वेलकम टू आवर चैनल क्रिस्टल मैथ्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सीरीज़ चल रही है केस स्टडीज़ की, और जहां आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, बोला है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th विजिटेड इंडिया गेट। इंडिया गेट पर कुछ बच्चे गए हैं घूमने के लिए एजुकेशन ट्रिप पर। तो वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स इन दोनों को काफ़ी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। ठीक है, तो टीचर बताती हैं इंडिया गेट के बारे में स्टूडेंट्स को कि यहाँ का ऑफिशियल नेम जो है दिल्ली मेमोरियल है। ओरिजिनली इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता है। इसको डेडिकेट किया गया है टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के जो नौजवान थे, जो ट्रूप्स थे, उनको इसे डेडिकेट किया गया है, जो कि 1914 से 19 के बीच में जो वॉर्स हुए थे उस बीच वो शहीद हो गए थे। ठीक है, अपने काम की बात क्या है कि भाई टीचर यहाँ पे ये भी बताती हैं कि जो इंडिया गेट की हाइट है ना वो 42 मीटर्स की, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा इफ़ दे आर स्टैंडिंग? दे मतलब या तो टीचर या बच्चे। ठीक है, इफ़ दे आर स्टैंडिंग 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। ठीक है, मॉन्यूमेंट से अगर वो 42 मीटर दूर खड़े हो जाते हैं तो बताइए क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब आप खुद सोचो, मान लीजिए कि ये मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर बच्चे खड़े हो गए हैं, तो ये मॉन्यूमेंट हो गया 42 मीटर की हाइट का, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो बच्चे हैं वो भी 42 मीटर पर ही खड़े हो गए हैं। तो अब देखो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा यहाँ से, ये थीटा बन रहा है। इसको निकालने का बहुत ईजी मेथड है भाई, ये है परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, tan थीटा। ठीक है, जिसमें आप बोलेंगे परपेंडिकुलर इज 42 एंड बेस इज ऑल्सो 42। इसको कैंसिल आउट किया तो आ गया 1। तो tan थीटा की कौन सी वैल्यू 1 होती है? ठीक है, सब लोग जानते हैं 45 डिग्री। सो द आंसर इन दिस क्वेश्चन इज 45 डिग्री, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, दे वॉन्ट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पर वो किसी टावर को देखना चाहते हैं, चाहे टावर बोल लो टार बोल लो। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो टार होती है। तो 60 डिग्री पर वो एक टार को देखना चाहते हैं। सो दे वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड। वो चाहते हैं कि वो डिस्टेंस जानना चाहते हैं कि उन्हें कहाँ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी बन गया आप लोगों के लिए। तो देखो भाई, ये रहा 42 मीटर की 42 मीटर की हाइट वाला इंडिया गेट। ठीक है, वो अपनी डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, यानी कि इसे x मान लो। लेकिन उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बता दिया है कि हम चाहते हैं कि इस एंगल पे हमें ये टार देखना है। ठीक है, फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, पता चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। सो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 42 अपॉन एक्स। नाउ 1060 की वैल्यू हो गई √3 इज इक्वल टू 42 अपॉन एक्स। एक्स आपने सॉल्व किया भाई 42 अपॉन √3 की वैल्यू आप रख लो 1.732, और आप आंसर चेक कर सकते हो, आंसर आएगा 25.24 मीटर। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज़ एट 60 डिग्री, अगर सन का जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री पे है, एंड देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टार, आपको वर्टिकल टार की हाइट बतानी है जिसकी शेडो बन रही है 20 मीटर की लेंथ की। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझो इस बात को। ये है वो वर्टिकल टार। ठीक है, यहाँ से ये सन इस तरीके से चमक रहा है, हमारा सन पिंक कलर का है। ठीक है, तो उसकी जो रेज आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, और ये एंगल बना रही हैं यहाँ पे 60 डिग्री का। ठीक है, आपको ये हाइट बतानी है, देखो, अरे तो ये आपको हाइट बतानी है यहाँ पे इस स्टार की। और ऑब्वियसली जब इस तरीके से रेज आ रही हैं तो ये हो गई शेडो। शेडो की इन्होंने लेंथ बता दी है 20 मीटर। ठीक है, फिर से देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पे देखो, अगर आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते होंगे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो सेम काम करते हैं भाई। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x, एक सेकेंड, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 20 मीटर। तो फिर से आप 1060 की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे √3 इज इक्वल टू x अपॉन 20, और x यहाँ से आ जाता है 20√3। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड। आपको बोला गया है कोई भी मतलब रॉड है जिसकी लेंथ और उसकी शेडो की भी लेंथ क्या है, 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या है कि रॉड की लेंथ और रॉड की शेडो की लेंथ दोनों बराबर हैं। अब ऐसे मान लो कि अगर रॉड की लेंथ 40 हो और शेडो की लेंथ भी 40 हो तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 ही आ जाएगा ना। तो 1:1 का यही मतलब होता है कि दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये है रॉड और ये आ रही है उसकी शेडो। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ अगर ये x मीटर लंबी है तो ये भी x मीटर ही लंबी है। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। सन फिर से यहाँ पर आ गया है चमकता हुआ। ठीक है, सन ही ठीक नहीं बन रहा है तो यहाँ से उसने फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना स्टार्ट किया है। ये रहा एंगल, आपको यही बताना है। फिर से फॉर्मूला आप वही लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज x, बेस इज ऑल्सो x। ठीक है, इसे कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करने पे आया 1, तो थीटा फिर से क्या हो गया, 45 डिग्री। समझ रहे हो, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस एक बार आपको लॉजिक लगाना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है भाई, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ वीडियोज़ में। लाइन ऑफ साइट मतलब यहाँ पे आपको एंगल बताना है, कौन सा एंगल होगा जो कि लाइन ऑफ साइट से बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, मतलब ये है, मान लीजिए ये खड़े हैं आप लोग, ठीक है, और ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो यहाँ से जब वो कह रहा है अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ आप किसी चीज़ को देखते हो तो ये जो एंगल बनता है इसे क्या कहते हैं, मैंने बताया है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। और अगर आप अपनी लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ कोई चीज़ देखते हो तो क्या कहेंगे, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन आ गया सी इज़ द राइट आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो देखो, केस स्टडी नंबर 2 कहा है अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट h। एक सैटेलाइट है जो कि h हाइट पर उड़ रहा है, वॉचिंग द टॉप ऑफ द 2 टॉलेस्ट माउंटेन्स। 2 टॉलेस्ट माउंटेन्स को देखते हुए, उनके टॉप को देखते हुए इस तरीके से उड़ रहा है उत्तराखंड और कर्नाटक में। ठीक है, मतलब उत्तराखंड में है ये नंदा देवी और यहाँ है ये मुलायन गिरी। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ रहा है भैया। इनकी हाइट भी दे दी है, नंदा देवी की हाइट भी दे दी है इन्होंने और मुलायन गिरी की भी हाइट दे दी है कि 1930 मीटर है। अब देखो, आप खुद सोचो, ये जो सैटेलाइट है इसकी लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट तो ये सीधी है एकदम। ठीक है, तो जब ये नंदा देवी के टॉप को देखेगा, इस तरीके से लाइन बनेगी नंदा देवी के टॉप को देखने के लिए, तो अपनी लाइन ऑफ साइट से इसने नीचे की तरफ देखा तो यहाँ बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, यही यहाँ पर बताया गया है दूसरी लाइन में। ठीक है, और जब ये अपनी लाइन ऑफ साइट से मुलायन गिरी को देखेगा इस तरीके से तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है विच इज़ 60 डिग्री। ठीक है, यही सेकेंड लाइन में बताया गया था। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ 2 माउंटेन्स इज़ 1937 किलोमीटर्स। अगर दोनों माउंटेन्स के बीच की जो पीक है उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो ये इसका पीक जो है वो ए है नंदा देवी का, यानी कि आप यहाँ से डिस्टेंस मान सकते हो। दूसरा कलर ले लेते हैं, आप यहाँ से डिस्टेंस मान सकते हो, इधर से कहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, इस पी पॉइंट तक का, तो यहाँ तक बोल सकते हैं हम कि आपको दे रखा है 1937 किलोमीटर, ये आपको डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, 1937 किलोमीटर ये डिस्टेंस दे रखा है। आगे पढ़ो, एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 माउंटेन्स। बहुत ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को कि ये जो डिस्टेंस है ना दोनों माउंटेन्स के बीच में, इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहाँ है भाई, यहाँ होगा, आई जो है इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस आप देखोगे कितनी आएगी, 968.5 मीटर, क्योंकि आपने 1937 का आधा कर दिया तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। इस मिड पॉइंट के जस्ट ऊपर ही ये सैटेलाइट है, ये बताया गया है इस केस स्टडी में। अब जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये डिटेल्स याद रखनी है, याद मतलब दिमाग में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की डिस्टेंस आपको बतानी है फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी, यानी कि ये है नंदा देवी का टॉप और यहाँ से आपको सैटेलाइट की डिस्टेंस बतानी है, यानी कि आपको AF बताना है कि ये डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ये आपको बताया था कि DI, क्योंकि I जो है वो इन दोनों के पीक पॉइंट का क्या है, पीक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का मिड पॉइंट है I, ये बताया था मैंने अभी पिछली स्लाइड में। यानी कि ये कितना होगा,
968.5 बताया था। तो डी आई के बराबर ही होगा ए जी भी, ठीक है, देख पा रहे होंगे सभी लोग कि डी आई के बराबर ही ए जी है, यानी कि ये भी 968.5 है, ठीक है। अब एक बात और समझो कि यहाँ पे हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा था, राइट। हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो जी ए एफ वाला एंगल बन रहा है ना, ये भी 30 डिग्री होगा। कैसे होगा समझो ज़रा। इस तरीके का जेड टाइप का जब भी स्ट्रक्चर बनता है तो हम क्या कहते हैं भाई, ये दो लाइंस ऑब्वियसली भाई ये लाइन ऑफ साइट है और ये इसके पैरेलल है, ये है और ये है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये बीच में जा रही है ए एफ, ऐसे समझ सकते हो, ये जा रही है ए एफ, ठीक है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, राइट। चलो इसको अलग से बना देते हैं ज़रा थोड़ा सा, जिससे कि समझ में आ जाएगा। इस तरीके से इस ट्रायंगल को बना देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, आप भी ऐसे अलग से बना लिया करो, जैसे ना समझ में आए तो एक बार अलग बना लेंगे तो समझ में आ जाता है। दिस इज़ एफ जी एंड ए। आपको क्या पता करनी है, ए एफ पता करनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई, हमें ए एफ पता करनी है। दिया क्या क्या गया है, ए जी दिया गया है 968.5, ठीक है, और ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। अब दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कॉस। कॉस 30 इज बेस ए जी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए एफ। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2, है ना, ऐसे ही है ना। ए जी हो गया 968.5 अपॉन ए एफ, तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप ए एफ सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा 118.36 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है बट माउंटेन अलग कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि अब आप मुल्लायनगिरी के टॉप से बताओ क्या डिस्टेंस होगी। तो मुल्लायनगिरी का टॉप तो ये रहा पी, तो यानी कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस पूछी है, एफ पी आपसे पूछा गया है। अब देखो फिर से वही पॉइंट आ गया, आई मिड पॉइंट है तो आई एस क्या होगा, वही सेम चीज़। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 968.5, वही डिस्टेंस ये वाली भी होगी, एच पी वाली भी, राइट। और ये जो एंगल बन रहा था, हमने देखा था ये एंगल बन रहा था 60 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल भी जो होगा वो 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये z बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एफ एच पी वाला ट्रायंगल जो है ना, ये अलग से यहाँ बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे हम, ये बनाएंगे इस तरीके से कुछ, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। एफ एफ एच और पी। एच पी जो है आपको दी हुई है 968.5, ठीक है। और आपको क्योंकि ये एंगल 60 था और ये एंगल भी 60, तो आप कह सकते हो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और आपको निकालना क्या है, एफ पी निकालनी है। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि देखो ये है बेस और आपको निकालनी है हाइपोटेन्यूज। तो cos 60 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 60 इज इक्वल टू बेस एच पी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एफ पी। cos 60 की वैल्यू हुई 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 968.5 अपॉन एफ पी। यहाँ से आप एफ पी निकालेंगे तो आ जाएगी 1937 किलोमीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग इसका। सो ऑप्शन इज सी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। आपको इस सैटेलाइट की ना डिस्टेंस निकालनी है ग्राउंड से, पूरा नीचे से, यहाँ से, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है आपको ये पूरी निकालनी है, दिख रहा होगा सबको, एफ आई पूरी निकालनी है आपको डिस्टेंस। अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ पे भी, कि आपको ये जो नंदा देवी वाला है इसकी डिस्टेंस तो आपको पता ही है, डिस्टेंस क्या सॉरी इसकी हाइट तो पता है, जितना ए डी होगा उतना ही जी आई भी होगा। तो इतनी डिस्टेंस तो आपके पास निकल आई, जो कि क्या है यहाँ दे रखी है 7816। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7.816 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई, इतना लिख सकते हो। आपको निकालनी है एक्चुअल में एफ जी है, जैसे ये निकल आएगी काम ख़त्म। तो इस वाले ट्रायंगल को हम अलग से फिर से बना लेते हैं, ये रहा ए एफ जी, दोबारा बना लेते हैं एक बार, ये रहा एफ, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ जी। अभी बताया था मैंने, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो यानी कि हम इसको लिख लेते हैं, ये रहा 30 डिग्री। एफ जी आपको फाइंड आउट करनी है और ये
अभी हमने बात की है इस पर, दिस इज़ 968.5 मीटर। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा सबको। चलो तो इसका जल्दी से एफ जी निकालते हैं। आप क्या करना है भाई, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो 1030 से निकालेंगे हम ये चीज़। 1030 इज इक्वल टू एफ जी अपॉन बेस। बेस क्या है, 968.5 ए जी। ठीक है, 1030 की वैल्यू हुई 1/√3 एंड एफ जी अपॉन 968.5। तो यहाँ से एफ जी निकल कर आ गई, हाँ, तो यहाँ से एफ जी निकल कर आई 559.18, जिसमें आप क्या करेंगे भाई, आपको सिर्फ एफ जी तो चाहिए नहीं है, आपको एफ जी प्लस जी आई ये दोनों चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल ग्राउंड से डिस्टेंस चाहिए। तो एफ जी प्लस जी आई, एफ जी हुआ 559.18 प्लस जी आई इज़ 7.816। आप एड ऑन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा अगर एक मैन जो है वो नंदा देवी से इतनी डिस्टेंस पर खड़ा है। तो देखो ये रहा नंदा देवी, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं भाई नंदा देवी को, ये रहा नंदा देवी। अब ये है इसका पीक पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर कोई मैन खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस बताई हुई है 7.816, क्योंकि 7816 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7.816 किलोमीटर। इस डिस्टेंस पे कोई मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये रहा 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है इस ट्रायंगल का। समझ में आ गया होगा भाई, ये रहा नंदा देवी माउंटेन और यहाँ से इस तरीके से वो मैन एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये जो नंदा देवी की हाइट है ये भी 7.816 है। तो जब आप इसको नीट एंड क्लीन एक ट्रायंगल की तरह बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हाइट भी 7.816 है और जो मैन की डिस्टेंस है वो भी 7.816 है और एंगल बन रहा है, एंगल आपको पता लगाना है। तो यहाँ से tan थीटा निकालो, परपेंडिकुलर इज 7.816 अपॉन बेस इज ऑल्सो 7.816, कट क्या आया 1 और थीटा फिर से क्या आ गया 45 डिग्री। चलो ठीक है, ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है इफ़ अ माइलस्टोन वेरी फार अवे फ्रॉम, एक माइलस्टोन पड़ा हुआ है मतलब काफ़ी दूर है जो कि मुलायनगिरी माउंटेन के टॉप से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ये रहा मुलायनगिरी माउंटेन जिसकी डिस्टेंस क्या है भाई 1.930, ये इसकी डिस्टेंस है। आपको इस माइलस्टोन की डिस्टेंस बतानी है जो कि यहाँ कहीं है, ठीक है। बोल रहा है माइलस्टोन की डिस्टेंस बताओ, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये 45 डिग्री बना रहा है, इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया दोबारा से, तो ऐसे लिख लो इसे 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ 1.930 किलोमीटर अपॉन एक्स। 1045 होता है 1, एक्स को उधर ले जाओगे तो एक्स भी आ जाएगा 1.930, जो कि इन ऑप्शंस में तो कहीं है नहीं है। तो यानी कि जो आंसर होगा वो है ई, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर क्लियर हुआ हो। अगर सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं PDF लेने के लिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं प्रोवाइड करा दूँगी। सो थैंक यू सो मच।